दोस्तों, गर्मियों की तपती धूप में हमारे पौधों को राहत देने के लिए चाहिए होती है ठंडी और पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे गर्मी से मुरझा रहे हैं, उन पर फूल नहीं खिल पा रहे हैं और पत्तियां भी आपके पौधों की झुलस रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में पौधों के लिए एक ऐसी ठंडी फर्टिलाइज़र को शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके पौधों को गर्मी से राहत देगी, साथ ही साथ आपके पौधों में ग्रोथ और फ्लावरिंग को भी बढ़ाएगी। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल 100% नेचुरल होने के साथ साथ घर की चीज़ों से ही तैयार करी गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से बनाकर कितने समय के अंतर पर पौधों में इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बालकनी या फिर टेरेस गार्डन में जो भी हमारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, चूँकि वो गमले में होते हैं, इसलिए उनके पास एक सीमित जगह भी होती है, साथ ही साथ सीमित मिट्टी और खाद भी उनके पास होती है। तो ऐसे में फिर चाहे कितनी भी गर्मी बढ़ जाए, उन्हें भोजन रूपी बराबर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो गर्मी में किसी भी सॉलिड फर्टिलाइज़र को नहीं देना चाहिए पौधों को। उसी फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का रूप देकर पौधों को दे सकते हैं, तो पौधों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाली ये फर्टिलाइज़र कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इस फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पहली चीज़ है वो हमें अपने बगीचे के सूखे हुए पत्तों को लेना है। दूसरी चीज़ हमें जो लेनी है वो सब्जियों के छिलकों को लेना है। तो इन छिलकों में आप फ्रेश छिलके भी ले सकते हैं और सूखे हुए छिलके भी ले सकते हैं। और जो इसमें हमें तीसरी चीज़ मिलानी है वो वर्मी कंपोस्ट को लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप लगभग 1 कटोरा सूखे बगीचे के पत्तों को ले लें और 1 ही कटोरा आप सब्जियों के छिलके सूखे या फिर फ्रेश ले लें। और अब इसमें आधा कटोरा आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिला लें। अब इन तीनों चीज़ों को आप किसी कपड़े में बांध लें या फिर इस तरीके से कोई आपके पास सब्जी रखने वाला पुराना बैग हो तो उसको ले लें और उसमें इन तीनों चीज़ों को भरकर और 2 लीटर पानी ले लें इतनी क्वांटिटी के लिए और उसमें इस बैग को अच्छी तरीके से डिप कर दें। जब आपका बैग या फिर आपकी जो कपड़े की पोटली बनाई है ये पानी में पूरी तरीके से डिप हो जाए तो आप उस बर्तन को उठाकर छांव वाली जगह पर, जहां पर हवा आती हो, वहां पर 24 घंटे के लिए खुले में रख दें। फ्रेंड्स, 24 घंटे में हमारे सूखे हुए बगीचे के पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं और जो वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें मिलाई है उनमें पाए जाने वाले सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएंगे। अब 24 घंटे बाद ये हमारी फर्टिलाइज़र बनकर पौधों पर देने के लिए तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मात्रा में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद की वजह से नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस भी है, जो कि पौधों की ग्रोथ के साथ साथ गर्मी में ठंडक पहुंचाने का भी ये फर्टिलाइज़र काम करेगी। फ्रेंड्स, पत्तियों से बनी हुई चाहे सॉलिड खाद हो या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, दोनों में ही पानी को होल्ड करने की काफ़ी कैपेसिटी होती है। और गर्मियों में जब इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की जड़ों को काफ़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी में इस खाद की वजह से नमी बनी रहती है। इस बनी हुई खाद में वर्मी कंपोस्ट की वजह से पौधे को एक साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और आयरन भी मिल जाएगा, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा सब्जियों के छिलकों में बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। साथ में फ्रेंड्स, गर्मियों के समय में इन छिलकों का अगर पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टी में भी ठंडक बनी रहती है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट ही पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी में इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। तो अब मैं 2 ही लीटर पानी और सादा ले रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला देती हूँ। मिलाने के बाद में अब ये हमारा सलूशन पौधों पर डालने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, जिस भी पौधे में जितनी भी आपको ज़रूरत हो ये पानी उतना आप डाल दीजिए, तो आपके पौधे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होएगी। साथ में गर्मियों में पौधे को ठंडक भी मिलती रहेगी, जिससे आपके पौधे किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होंगे।
फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनने के बाद में जो सॉलिड पार्ट बचा है उसे आप फेंकें नहीं, बल्कि आप अपने पौधे की किसी मिट्टी में मिला दें, तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज़ होके फिर से एक फर्टिलाइज़र का रूप ले लेगी, या फिर आप फिर से इसमें आधी मात्रा में पानी डालकर इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को अगर आप हफ्ते में एक बार अपने सभी फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे या सब्जी वाले पौधे हैं, या फिर आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स में सक्यूलेंट्स प्लांट और कैक्टस को छोड़कर बाकी सभी में आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इन दोनों वैरायटी के पौधों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से अक्सर इनकी रूट्स में फंगस लग जाती है, इसलिए इनको खाद बहुत कम देनी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।